जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह वाला ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। लाइफ की थ्योरी भी यही है, जो जहां डर खत्म होता है वहीं से जिंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन कई बार वेल प्रूव्ड थ्योरम में ये भी कंडीशन अप्लाई होती है और कई बार सलामती के लिए थोड़ा डरना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आप ठंड को ही ले लीजिए। जनवरी खत्म होने को है, लेकिन अभी भी हड्डियां गलाने वाली सर्दी पड़ रही है। धूप गायब है, घना कोहरा है, शीतलहर का प्रकोप है। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में ले लिया तो हाइपोथर्मिया जैसी मामूली परेशानी भी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, देश का सबसे बड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूट एम्स कह रहा है। जी हां, एम्स की ताजा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 60% छोटे बच्चे ठंड से बीमार हो रहे हैं। हाल ये है कि हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए एम्स को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। अब आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर हाइपोथर्मिया होता क्या है। देखिए, सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है और इसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान भी गिरता है। लेकिन जब ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है तो सेहत के लिए एक खतरा बन जाता है, क्योंकि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जब ये कंडीशन बनती है तो शरीर में बहुत तेज कपकपी और थकान सी महसूस होती है। और ऐसे में हाथों का फड़कना, ज्यादा नींद आना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर दिल और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। कई बार तो नौबत ये होती है कि इंसान की जान तक चली जाती है। लेकिन ये जानना अब जरूरी है कि हाइपोथर्मिया से पीड़ित शख्स के शरीर को गर्म कैसे करें। ऐसी क्या खाने पीने की चीजें दें कि तुरंत उन्हें एनर्जी मिले। मीनाक्षी, इतना ही नहीं, जब हालात गंभीर हो जाएं, मतलब नर्वस सिस्टम और दिल पर ठंड का असर दिखने लगे, तो क्या करें, कैसे सीपीआर दें, स्ट्रोक, फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन में गोल्डन आवर को कैसे हैंडल किया जाए। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से हाइपोथर्मिया से बनी हुई इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के तमाम उपाय जानते हैं, ताकि इसकी नौबत ही ना आए और आ भी जाए तो लोगों की जान बच पाए और जान बचा पाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। देखो, एक तो रोज सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, जगह ना मिले तो मेरी तरह से खड़े होकर के दौड़ लगाएं। और मैंने कोई बाल फैशन के लिए नहीं खोल रखे, अभी अभी सिर धो के आया हूँ और मुझे तो हाइपोथर्मिया का कोई असर हो नहीं रहा। हमने तो अपना अंदर का हीटर ऑन कर रखा है, एक तो ये और एक ये, देखो ऐसे पूरा, और इससे बाल भी सूख जाते हैं। ऐसे ऐसे 1-2 मिनट कर ले तो लोग जो है बालों को सुखाने के लिए भी आजकल फिर जो है वो एक मशीन से फिर गर्म गर्म हवा फेंकते हैं। और हेयर ड्राई करने के लिए तो हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी तो योगिक जॉगिंग करते समय बाल भी सूख जाते हैं। एक तो ये देखो, दूसरा फिर जो सूर्य नमस्कार किया करें, 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ये सूर्य नमस्कार। और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहीं से शुरुआत कर लें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करें। और हाँ, हाइपोथर्मिया से बचने के लिए लोग घरों में इतने ज्यादा हीटर लगा देते हैं, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके, कि बाहर की जरा सी भी ठंडी हवा ना आए। और उससे भी कितने लोगों की मौत हो जाती है, आप टीवी पर दिखाते रहते हो। तो ये भी नहीं करना, अपने घर के खिड़की दरवाजे थोड़े से खोल के रखा करें जब भी हीटर चलाएं तब। एक बात, घर में हवन किया करें, हवन से अशुद्धि भी दूर हो जाती है। रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस करोड़ों की संख्या में होते हैं, पूरी कॉलोनी होती है इसकी। और देखो, ये जो अभ्यास है ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये वृक्षासन, अब तो वृक्षासन का जलवा पूरी दुनिया में दिख रहा है। जहां देखो ये पोज अब विज्ञापन में भी आने लगा है। विज्ञापन में लोग अनुलोम विलोम करने लगे हैं, शीर्षासन करने लगे हैं, वृक्षासन करने लगे हैं।
हाँ, और जो है इसका आकर्षण इतना बढ़ गया है कि आज लंदन से लेकर के अमेरिका तक वहाँ अब जहाँ सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को लोग एक आइडियल के रोल मॉडल के तौर पर देखते थे, अब वहाँ एक योगी को लोग रोल मॉडल के तौर पर देखने लगे। लेकिन स्वामी जी एक गड़बड़ हो रही है इसमें। तो ये करें, और ये जो है ना, लोग आप ही की तरह से सर्दी से निपटने की कोशिश भी करते हैं और उसमें गड़बड़ कर बैठते हैं। लेकिन देखिए स्वामी जी, पहाड़ों पर इस वक्त जमकर बर्फ पड़ रही है और मैदानी इलाकों में भी सर्दियां शबाब पर हैं। योगाभ्यास की शुरुआत तो खैर आपने करवाई दी है।